हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अब देखो एरियाज के बारे तो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में क्या था, ये क्या थी, 2D शेप्स थी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, इस तरीके से। लेकिन ये सारी क्या थी, 2D शेप्स थी। क्या थी, 2D शेप्स। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में, यानी कि सॉलिड शेप्स के बारे में। कौन सी शेप्स, सॉलिड शेप्स। ठीक है, अब देखो सॉलिड शेप कौन सी होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, सारी 3D शेप्स होती है, सॉलिड शेप्स होती है। क्या होती है, 3D, जिनको हम 3D में देख सकते हैं। वो कौन सी शेप होती हैं, 3D शेप। ठीक है, अब 3D जो शेप्स हैं, सॉलिड जो है, उनकी हम एरियाज के बारे में पढ़ेंगे और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। ठीक है, सरफेस एरिया दो टाइप का होता है। ठीक है बेटा, देखो एक तो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। एक देखो कोई सॉलिड शेप है, जैसे कि एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, टोटल 6 साइड्स होती हैं भाई। 4 साइड तो दो तो ये अपोजिट साइड हो गई, दो फिर इस तरीके से अपोजिट हुई हैं होती हैं, और एक टॉप और एक बॉटम, टोटल 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब अगर हम सारी 6 साइड्स का अगर सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वो तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, अगर हम इस क्यूब का टॉप और बॉटम हटा दें तो क्या बचेंगे, 4 साइड्स बचेंगी। अब हम 4 साइड्स का, यानी कि 4 जो साइड बच गई, उनका अगर सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक रूम है। ठीक है, रूम की टोटल कितनी साइड्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं, एक रूफ होती है और एक फ्लोर होता है। ठीक है, टोटल कितनी साइड्स हो गई, 6 साइड हो गई। अगर तो हम सारी 6 साइड्स का अगर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो वो तो हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टॉप और बॉटम को हटा देंगे, यानी कि उस रूम की रूफ को भी हटा दिया और फ्लोर को भी हटा दिया, तो क्या बच गई, उसकी 4 वॉल्स बच गई। हम ओनली उन वॉल्स का जो है सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो समझ में आ गया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया तो भाई जिसमें सारी साइड्स इंक्लूड हो, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, वो अगर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो वो तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टॉप और बॉटम को हटा दें, उसके बाद में अगर हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब समझ में आ गया टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये क्यूब है। ठीक है, इस तरीके से कोई एक क्यूब गिवन है। ठीक है, अब इस क्यूब की टोटल कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। अगर इसका टॉप और बॉटम हटा देंगे तो इसकी जो 4 साइड्स बचेंगी उसका एरिया फाइंड करेंगे, वो तो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करेंगे, फिर सारी साइड्स का अगर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें तो ऑल साइड्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ऑल इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें तो सारी साइड्स क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती है भाई। सभी साइड्स को इंक्लूड करके सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है कैपेसिटी। क्या होती है, कैपेसिटी। भाई किसी भी कोई भी सॉलिड है उसकी जितनी कैपेसिटी है वो क्या होती है, उसकी वॉल्यूम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर में अपने को पानी डालना है। ठीक है, तो उस सिलेंडर में जितना पानी आ जाएगा वो क्या होगी, उस सिलेंडर की कैपेसिटी होगी, तो वही क्या होगी, उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो जितनी उस सिलेंडर की कैपेसिटी है वो क्या है, उसकी वॉल्यूम है। जैसे ये एक सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अब इसमें जितना पानी हम डाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, जितना पानी इसमें आ जाएगा वो क्या होगी, इसकी कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जितना पानी इसमें आएगा वही इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम तो कैपेसिटी होती है भाई किसी भी चीज की। कोई अगर सिलेंडर है या कोई एक हेमिस्फेयर है, जैसे कि एक कटोरी है, ये क्या है, एक हेमिस्फेयर शेप की कटोरी है।
तो अब इस कटोरी में या इस हेमिस्फेयर में जितना पानी हम डाल सकते हैं वो क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, वॉल्यूम क्या होती है, कैपेसिटी होती है। और सरफेस एरिया क्या होता है, अगर सारी साइड को इंक्लूड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, अगर टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक तो होता है हेमिस्फेयर और एक होता है स्फेयर। देखो, स्फेयर और हेमिस्फेयर। अब स्फेयर तो कैसा होता है, ऐसे राउंड शेप होता है, जैसे कि एक बॉल है। बॉल क्या होती है, सॉलिड होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो बॉल की शेप क्या होती है, स्फेयर शेप में होती है। तो बॉल का टॉप और बॉटम तो होता नहीं है, तो भाई इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टॉप और बॉटम किसी भी सॉलिड का नहीं होगा, तो उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होगा। ठीक है, अब देखो हेमिस्फेयर की बात करते हैं। तो हेमिस्फेयर का टॉप होता है लेकिन बॉटम नहीं होता। एक कटोरी है, उसका बॉटम तो नहीं होता भाई, राउंड शेप होती है नीचे से, लेकिन उसका टॉप तो होता है, यहाँ पे टॉप होता है उसका। तो अगर तो टॉप को इंक्लूड करेंगे तब तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, अगर टॉप को इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। देखो, दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन गिवन होगा, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, अब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे लेकिन किसी एक सॉलिड का नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर गिवन है इस तरीके से, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर गिवन है इस तरीके से, इसके ऊपर हेमिस्फेयर को रखा गया है इस तरीके से। ये क्या है, हेमिस्फेयर है, और ये क्या है, सिलेंडर है। अब देखो ये दो सॉलिड है, एक हेमिस्फेयर हो गया, एक सिलेंडर हो गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन है इस तरीके से, एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर को रख के फिर एक ये पूरा एक सॉलिड बना दिया है, और अब इसका सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो हेमिस्फेयर है इसको हम टच कर सकते हैं ना, बाहर से पूरा इसको टच कर सकते हैं हेमिस्फेयर को। ये 3D शेप से सॉलिड शेप्स की बात हो रही है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है भाई हेमिस्फेयर का। तो इसका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस, अब देखो हेमिस्फेयर का तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, अब ये जो सिलेंडर है इसको भी बाहर से टच कर सकते हैं ना हम पूरा। अब ये सिलेंडर जो है होलो सिलेंडर है, क्या है, होलो सिलेंडर है। इट मींस इसका टॉप और बॉटम नहीं है। होलो सिलेंडर क्या होता है, जिसका टॉप और बॉटम नहीं है। तो इसका टॉप और बॉटम नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया कौन सा होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इस वाली जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड गिवन है इसका टोटल जो सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब अगर ये होलो सिलेंडर नहीं है, ठीक है, इसका बॉटम गिवन है, तब अगर इसका बॉटम गिवन है इस तरीके से, इसका बॉटम गिवन है, तब इसका सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा, भाई ये हेमिस्फेयर है, इसका तो सेम होता है टोटल और कर्व, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, हेमिस्फेयर प्लस ये जो सिलेंडर है इसका भी कर्व सरफेस एरिया तो आ ही जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो सेम ही है। अब इसका बॉटम भी गिवन है, तो इसका सिलेंडर का बॉटम कैसा होता है, एक सर्कुलर शेप में होता है, सर्कल जैसा होता है। तो प्लस एरिया ऑफ बेस, अब अगर बॉटम गिवन है तो एरिया ऑफ बेस भी इंक्लूड होगा भाई। इसका पूरा ये जो कॉम्बिनेशन गिवन है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये वाला हेमिस्फेयर का हो गया, फिर ये सर्कल जो सिलेंडर है सॉरी इसका भी हो गया। अब इसका बॉटम बच गया ना, तो बॉटम कैसा होता है सिलेंडर का, ऐसे राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर ये होलो नहीं गिवन है। अगर तो ये होलो सिलेंडर गिवन है, इसका जो बॉटम है वो नहीं है, तब तो ये हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर ये होलो नहीं गिवन है, अगर ये इसका बॉटम गिवन है, तो इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस। ठीक है,
ठीक है। अब आता है कि एक कोई सिलेंडर गिवन है और उसमें क्या हो रही है, कोनिकल कैविटी हो रही है। एक सिलेंडर में एक कोन को रखा गया है, ये एक सिलेंडर है, इस तरीके से एक ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है। अब इसमें कोनिकल कैविटी हो रही है, इट मींस इसमें एक कोन रखी गई है इस तरीके से, इस तरीके से एक कोन रखी गई है। ये तो क्या है, एक सिलेंडर है, और ये जो अंदर रखी गई है ये क्या है, ये कोन है। तो ये क्या हो रही है, कोनिकल कैविटी। ठीक है, एक सिलेंडर है उसमें कोनिकल कैविटी अगर हो रही है, अगर अब ये सॉलिड गिवन है, अब अपने को दो सॉलिड है, एक कोन है और एक सिलेंडर, इसका कॉम्बिनेशन गिवन है। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो अब देखो इस सिलेंडर का बॉटम क्या है, गिवन है। ठीक है, अगर इसका बॉटम नहीं होएगा तो ये जो कोन है जब सिलेंडर में रखेंगे तो यहाँ से नीचे गिर जाएगी ये कोन। ठीक है, इसलिए इसका बॉटम क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले तो देखो ये सिलेंडर है, इसको हम टच कर पा रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्लस देखो इसका बॉटम भी गिवन है, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, बॉटम का एरिया भी हो गया। अगर बॉटम क्या है, अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो कोन है जो इसके अंदर रखी गई है, अब ये बाहर से तो दिखाई नहीं दे रही भाई, क्योंकि सिलेंडर के अंदर रखी गई है ये कोन, तो हम सिर्फ सिलेंडर को ही टच कर पा रहे हैं, बाहर से कोन को टच नहीं कर पा रहे। तो हम कोन का सरफेस एरिया यहाँ पे क्या करते हैं कि इतना ही कर देते हैं इसको, कि भाई ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि सिलेंडर के अंदर अगर कोन रखी गई है तो बाहर से तो टच नहीं कर पाएंगे उसको, तो बाहर से टच नहीं कर पाएंगे तो ये वाला सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन इसका देखो ऊपर टॉप देखो, अगर टॉप से हम इसको अंदर से टच करने की ट्राई करेंगे तो देखो ये जो कोन की जो शेप बन रही है इसको हम इस तरीके से टच कर सकते हैं, तो कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा। ठीक है, ये और क्या हो जाएगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्या, भाई एक सिलेंडर गिवन है जिसका क्या है, बॉटम है, और उसमें कोनिकल कैविटी हो रही है। ठीक है, तो उसमें एक कोन को रखा गया है, तो बाहर से टच करेंगे तो सिलेंडर की सरफेस को हम टच कर पा रहे हैं, नीचे से उसका बॉटम है उसको टच कर पा रहे हैं, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। अब देखो इसके टॉप को देखेंगे, तो टॉप के अंदर जब इस सिलेंडर में ऐसे हाथ डालेंगे तो जो कोन है उसको टच कर पा रहे हैं, इस तरीके से ये कोन है, इसकी जो शेप है ये वाली, यहाँ तक हम अगर इसमें हाथ डालकर चेक करेंगे तो क्या कर रहे हैं, इस वाली सरफेस को हम टच कर पा रहे हैं, तो ये क्या हुई, कोन की सरफेस हो गई, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कोन का सरफेस एरिया लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, समझ में आ गया भाई, दो सॉलिड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन अपने को गिवन होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर पूछे जाएगा कि इस जो शेप बन रही है, दो दो सॉलिड की कॉम्बिनेशन जो नई वाली शेप बनी है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन गिवन होगा और अपने को वॉल्यूम फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे कि एक सिलेंडर है, अब वॉल्यूम तो क्या होती है भाई, कोई अगर सिलेंडर गिवन है तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उसकी वॉल्यूम होगी भाई, जितना जितना भी पानी उसमें डाल सकते हैं। अब छोड़ो चीनी डाल दो, पानी नहीं तो अब जितना इस सिलेंडर में हम चीनी डाल सकते हैं, जितने भी चावल डाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक सिलेंडर है, अब इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर इस तरीके से रखा गया है, ये तो हेमिस्फेयर है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अब ये हेमिस्फेयर और सिलेंडर दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है, अब पूछा है कि इस कॉम्बिनेशन का क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम, भाई इस सिलेंडर की जितनी वॉल्यूम होगी, जितनी कैपेसिटी होगी इस सिलेंडर की, उतना पानी इसमें आ सकता है, प्लस यहाँ से यहाँ तक तो देखो इस सिलेंडर की कैपेसिटी हो जाएगी, इतना पानी आ जाएगा इसमें, फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो हेमिस्फेयर की जो शेप है इसमें भी तो पानी आएगा, इसकी भी तो कुछ कैपेसिटी होगी, तो इन दोनों की कैपेसिटी को या इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर
प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है भाई, दोनों की कैपेसिटी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। जितनी कैपेसिटी इसकी है सिलेंडर की, तो इसकी कैपेसिटी सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी, और हेमिस्फेयर की कैपेसिटी इस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी। दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। अब अगर ये हेमिस्फेयर इस तरीके से रखा गया है, ये क्या है, सिलेंडर है। अब ये जो हेमिस्फेयर है, पहले तो ऐसे रखा गया था, अब इसको ऐसे रख दिया उल्टा करके, यहाँ पे ऐसे रख दिया इसके इनसाइड, इस तरीके से ये हेमिस्फेयर रखा है, इसको कट आउट कर दिया। ठीक है, अब ये एक सिलेंडर है, इसमें एक हेमिस्फेयर को इस तरीके से कट आउट करके रखा गया। अब इसकी वॉल्यूम फाइंड करो भाई, दो सॉलिड है, दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन है। अब इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, सिलेंडर है, तो इसमें इतना पानी डाल सकते थे पहले, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर की वॉल्यूम हो गई, इतनी कैपेसिटी हो गई, फिर उसमें से ये हेमिस्फेयर इस तरीके से डाल दिया, तो जितना पानी इस हेमिस्फेयर में आएगा वो क्या होएगा, अब नहीं आएगा, इसमें इस तरीके से कटोरी रखी है, तो इस सिलेंडर की पूरी कैपेसिटी है, जो पूरी वॉल्यूम है, उसमें से ये हेमिस्फेयर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो पानी कौन सा बचेगा, ये वाला बचाना अब इसमें एक कटोरी रखने के बाद में, या फिर ये हेमिस्फेयर रखने के बाद में, तो इसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। वॉल्यूम वाला थोड़ा इजी है, देखो अगर इस तरीके से गिवन है कोई फिगर, तो हम दोनों की जो कैपेसिटी है या जो दोनों की वॉल्यूम है उसको ऐड कर देंगे, और ऐसे गिवन है तो जो सिलेंडर की कैपेसिटी है उसमें से जो ये कट आउट करके सॉलिड रखा गया है उसकी कैपेसिटी यानी कि उसकी वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, और सरफेस एरिया में क्या होता है, सब सारे सरफेस एरिया को ऐड करते हैं। अगर बॉटम गिवन है तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, फिर सिलेंडर गिवन है तो सरफेस कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का, और कोन अगर गिवन है तो उसको अंदर से तो टच कर पा रहे हैं ना, तो उसका एरिया भी ऐड होगा। ठीक है, अब आती है बेटा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूलाज। भाई अगर वॉल्यूम फाइंड करनी है कोई भी दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन की, या फिर सरफेस एरिया फाइंड करना है दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन का, तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना भाई, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो अब हम एक बनाएंगे टेबल जिसमें सारे फॉर्मूलेज होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, क्यूब की बात करते हैं। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। देखो क्यूब की शेप क्या होती है, सबसे पहले तो शेप देखो, शेप, क्यूब की शेप क्या होती है, इस तरीके से एक क्यूब की शेप होती है। ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब है, तो ये जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, ए होती है। ठीक है, ये होती है क्यूब की शेप। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ए होगी, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए की क्यूब। अब बात करते हैं क्यूबोइड की। ठीक है, क्यूबोइड की शेप क्या होती है भाई, दो क्यूब को मिलाएंगे तो क्यूबोइड बनेगा। देखो इस तरीके से ये क्या होता है, दो क्यूब को मिलाएंगे तो क्यूबोइड बन जाएगा। अब देखो ये वाली जो लेंथ होती है ये होती है लेंथ इसकी एल, और ये वाली होती है इसकी ब्रेथ, और ये वाली होती है इसकी हाइट। ठीक है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये हाइट होती है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, एल बी एच। ठीक है, एल क्या होती है, इसकी लेंथ, बी इसकी ब्रेथ होती है, भाई जितना चौड़ा ये है वो क्या होती है, इसकी ब्रेथ होती है, और एच क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, अब देखो सिलेंडर कैसे होता है, सिलेंडर की शेप होती है ये वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, रेडियस होती है, आर होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी होती है, तो ये क्या होती है, रेडियस होती है आर, और यहाँ से यहाँ तक ये होती है सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो ये शेप होती है सिलेंडर की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो वो वाली यूज करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो 22/7 यूज करेंगे। आर क्या है यहाँ पे, इसकी रेडियस है। ठीक है, सिलेंडर की कोई तो रेडियस होगी। अब देखो एच क्या है, इस सिलेंडर की
हाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं कोन की। ये इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो इसकी शेप क्या होती है कोन की, इस तरीके से ये एक कोन होती है, ये होती है कोन की शेप। अब भाई इसकी भी कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, ये वाली होगी आर, और यहाँ से यहाँ तक ये होती है इसकी हाइट एच, और ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्लेंट हाइट है ये क्या होती है, एल होती है स्लेंट हाइट। भाई यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगी, इसकी हाइट होगी, और ये क्या होती है जो इस तरीके से ये स्लेंट हाइट होती है। ठीक है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर रेडियस और एच इसकी वो वाली हाइट, ये क्या होती है स्लेंट लेंथ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेयर की, स्फेयर और हेमीस्फेयर। ठीक है, अब देखो स्फेयर की शेप कैसी होती है, जैसे कि एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल है तो ये क्या होता है स्फेयर होता है, और हेमीस्फेयर ये कोई कटोरी है। ठीक है, तो इसकी भी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी भी कोई ना कोई रेडियस तो होगी ही। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, स्फेयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या होती है रेडियस होती है, और जो हेमिस्फेयर होता है उसकी वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे भी आर क्या है रेडियस है। ये तो हो गई भाई वॉल्यूम्स की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया तो दो तरह का होता है, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। ये एक क्यूब शेप है। ठीक है, इसकी कितनी साइड्स होती है टोटल 6 साइड्स होती हैं। तो अगर सारी साइड्स को इंक्लूड करेंगे तो वो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो वो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया। तो देखो अगर 6 साइड्स है टोटल, अगर उनका एरिया फाइंड करेंगे तो 6a²। अगर टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो कितनी साइड्स बचेंगी 4 साइड्स बचेंगी, तो ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, ये तो हो गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH और ब्रैकेट 2। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका 2H ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है, L प्लस बी और 2H ब्रैकेट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूलेज ही याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो बार बार फॉर्मूलेज आएंगे, तो जितनी बार हम फॉर्मूलेज लिखेंगे उतनी हमारी फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सिलेंडर की। अब सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी बात करेंगे टोटल सरफेस की, वो क्या होगा 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। यहाँ पे आर क्या है रेडियस है, एच क्या है इस सिलेंडर की हाइट है। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर और एच। अब बात करते हैं कोन की। कोन का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। एल क्या है स्लेंट हाइट है। अब एच नहीं लेना है यहाँ पे, ये वाली हाइट कौन सी लेनी है जो स्लेंट हाइट है वो लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की, वो क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल स्लेंट हाइट। ठीक है, फिर कौन से आ गए स्फेयर और हेमीस्फेयर। अब देखो स्फेयर की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ये भी सेम होता है भाई इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्फेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया भी सेम होता है, कर्व सरफेस एरिया भी सेम होता है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्या है रेडियस है, और पाई की वैल्यू तो पता ही है हमको 22/7। क्योंकि ये जो राउंड शेप है ये बॉल है, इसका टॉप और बॉटम नहीं होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सेम होगा। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर इस तरीके से शेप का होता है। अब देखो इसमें बॉटम तो नहीं है लेकिन इसका क्या है टॉप तो होता है, तो इसका देखो टोटल सरफेस एरिया तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
अगर इसका हम टॉप हटा देंगे तो वो क्या होएगा, कर्व सरफेस एरिया, तो वो तो होगा 2πr²। अगर टॉप को इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे फॉर्मूलाज, ये वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हैं, ये टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया, और ये सारी शेप्स होती है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ये हैं आपके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए बेटा, तभी आप एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे। बार बार इनको याद करने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।